क्या एक कविता आपको जेल पहुंचा सकती है? तो कुछ ऐसा ही हुआ तुर्की के एर्डोगन के साथ, रेसेप तैयब एर्डोगन के साथ। 1997 में उन्होंने एक ऐसी पोयम पढ़ी जिसकी वजह से आर्मी इतना उससे गुस्सा हुई कि उनको जेल में डाल दिया। और बाद में पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया कि जो सेकुलर सिस्टम था तुर्की का और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, एर्डोगन ने उसको ही हटा दिया। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश था उसको हटा के सारी पावर एर्डोगन ने अपने हाथों में ले ली। लेकिन वो कविता क्या थी, उन कविताओं की लाइनें क्या थीं, जरा उन कविताओं की लाइनें पढ़ लेते हैं। द मॉस्क आर, एक्चुअली ये तुर्की की पोयम थी, तो तुर्की लैंग्वेज में थी, और जिसने इसे लिखा था वो तुर्किश नेशनलिस्ट जिया गोकल्प थे, जिन्होंने इस पोयम को लिखा था। अब पोयम पढ़ लेते हैं ज़रा। द मॉस्क आर आवर बैरक्स, द डोम आर आवर हेलमेट। मस्जिदें हमारे रहने तैयारी की जगह हैं, और उनके गुबंद, जो गुबंद गोल या आधा गोल छत जैसा आपने देखा होगा, जो छत गोल तरीके की छत होती है उनको, जो ऊपर से उभरी हुई होती हैं, वो हमारे हेलमेट हैं। द माइनेट्स आर आवर बैनॉट्स, ये जो है पूरी कविता नहीं है, कविता की कुछ लाइनें हैं इंग्लिश में। द माइनेट्स आर आवर बैनॉट्स एंड द फेथ आवर सोल्जर्स, मीनारे हमारे हथियार संगीन हैं और ईमान वाले लोग हमारे सैनिक हैं। धर्म को यहाँ एक ताकतवर और तैयार ग्रुप की तरह दिखाया गया। उसके बाद एर्डोगन अरेस्ट होते हैं 4 महीने के लिए जेल, और यही जो 4 महीने होते हैं और ये जो कविता होती है, इसकी वजह से पब्लिक के अंदर इतनी सिंपैथी हो जाती है एर्डोगन के खिलाफ, एर्डोगन के लिए, कि जब ये जेल से निकलते हैं और नई पार्टी बनाते हैं तो वो हीरो बन जाते हैं। और एर्डोगन बाद में आके तख्ता पलट कर देता है। जो आर्मी इतनी पावरफुल हो गई थी जिन्होंने जेल में डाला था एर्डोगन को, उस आर्मी को ही कोलैप्स करवा देते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो इलेक्शन के थ्रू आए थे, वो सब सिस्टम हटा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसॉल्व कर देते हैं और सारी पावर अपने हाथ में रख लेते हैं। अब तुर्की का जो रूलर है, पहले जो है डेमोक्रेटिक वे से आता था, अब वो रूलर बन गया है। कोई इलेक्शन नहीं होगा, जो एर्डोगन है वही जो है एक किंग की तरीके, मोनार्क की तरीके एक्ट करेगा।